नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज़ के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी जो है जौनपुर जनपद के कबीरुद्दीनपुर गांव में है। कबीरुद्दीनपुर गांव का जो अनुराग यादव के साथ हादसा हुआ है वो कोई भूला नहीं है। 13 दिन बीत गए इस घटना के। तो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग घटना की हर कवरेज देख रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, परिवार को न्याय मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, तमाम चीज़ें आप सोशल मीडिया से देख रहे हैं। और सोशल मीडिया पे जो आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए, परिवार की जो मांगे थी कि उसे आरोपी के घर पे जो है बुलडोजर चलना चाहिए और उनका इनकाउंटर होना चाहिए। सोशल मीडिया पे कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो अपना कमेंट कर रहा होगा इस परिवार के साथ। अभी तक जो है अनुराग के पिताजी लोगों से बातचीत नहीं कर रहे थे और संभव भी था क्योंकि उनके साथ जो दुख का पहाड़ टूटा है, किसी की हिम्मत नहीं है उनसे बात करने के लिए। आज 13 ही बीती है, मैं उनके घर पे आया हूँ, थोड़ा सा बातचीत करेंगे और हमने उनको सांत्वना भी दिया है। पूरा परिवार खड़ा है, सोशल मीडिया में लोग खड़े हैं, जनप्रतिनिधि भी आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, तो हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं। हम उन्हीं से थोड़ा सा बातचीत करेंगे कि ये जो आरोपी हैं इनके से इनका संबंध पहले कैसा था, ये गांव में जो लोग आरोप लगा रहे हैं, फिर इनके साथ ये लोग कैसा बिहेव रखते थे, तमाम चीज़ों पे हमारी बातचीत होगी। एक चीज़ ये बताइए, आज तो 13 दिन बीत गया। आज एक खबर आई है कि जिस पर आप लोग आरोप लगा रहे थे कि यार बेटियां लगा रही थी, बहनें लगा रही थी कि यहाँ का यशो जो है राजा राम द्विवेदी को आज लाइन हाजिर कर दिया गया है। हाँ, ये खबर जानकारी हुई कि नहीं आपको? जी, जानकारी हुई और पहले ही होना चाहिए था, लेकिन किया गया, देर से किया गया जी, लेकिन वो किया गया। कार्रवाइयां चल रही हैं, अब लोग हैं मेरे साथ। अच्छा, अभी तक आपके साथ जो घटना हुई है, जो लोग घटना का अंजाम दिया, कभी आपको भरोसा था, विश्वास था कि ये लोग इस स्तर पे गिर जाएंगे? कभी भरोसा नहीं था भैया। अरे कुछ होता था साथ में, मेरे बेटे के साथ में लोग खेलते थे, उससे तमाम बातें पूछते थे, कहाँ जाता है, कब जाता है, कैसे पढ़ता है, डेली क्लास क्यों नहीं करता, सारी चीजें थी। और मैं भी उनके सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहा, उन लोगों से बराबर बातचीत होती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्लान ये लोग मिला के कर रहे हैं। और जो जहां तक जमीन का विवाद बताया जा रहा है, तो वो सारी जमीनें तो मैंने उनको दे दी थी, 2004 में लिखित मेरे पास पड़ा हुआ अभी सुलहनामा, सब कुछ। अच्छा, ये क्या परिवार के हिस्सा आपके यहाँ रहे थे कि मेरे परिवार का हिस्सा नहीं है। अच्छा, पड़ोसी हैं, परिवार का हिस्सा नहीं। अच्छा, तो आप भी बड़ा सहयोग करते थे, कभी बीमार तंग होना इस तरह तमाम चीजें जो? जी भैया, इनके तमाम इन्हीं हरकतों से परेशान होके, इनके 4-5 पटीदार हैं, इनके चाचा लगते हैं, तो इन लोग बहुत मारे थे एक बार लाठी डंडे से। उसके बाद फौजदारी का केस भी चल रहा है उन लोगों के ऊपर। तो इन्हीं हरकतों की वजह से कि डेली एक मुकदमा डालते थे, तो उन लोगों ने गुस्सा होकर इनको मारा था बहुत। इनके भाई को, माँ को, बहन को। लालता को नहीं थे, लालता तो वहां से उस समय सर्विस कर रहे थे ना, और मारे थे। लेकिन उस समय भी मैं इनको रात में खाना लेके जाता था, पहुंचाता था, पड़ोसी के नाते। और उन लोगों को मैं डांटा भी, भाई लगते हैं मेरे सब। तो हमने उन लोगों को डांटा कि यार ऐसी भी क्या दुश्मनी, ये सब करने की क्या जरूरत। इतना सब कुछ हुआ ना, आज तक हमारे उनके बीच में लाठी डंडा नहीं चला है। कभी कभी बहस हो जाती थी, तीखी बहस, नोकझोंक हो जाती थी, कुछ दिन तक बातें नहीं करते थे, फिर बातचीत होने लगती थी, यहाँ तक था। लेकिन इतनी, जब से लालता रिटायर होके आए उसके बाद से बातचीत 1 साल से एकदम बंद, माहौल एकदम रंजिश वाला करके रखे थे। फिर भी मैं नॉर्मली बिहेव करता था, उनके भाइयों से भी बात कर लेता था, उनके भतीजे जाते थे, बेटा क्या, कैसे हो, ठीक है चाचा। लेकिन मन में इनके इतना बड़ा प्लान, लालता यादव अनपढ़ आदमी, मृतक आश्रित पे नौकरी पाया हुआ है, इस तरह के साजिश रच के बैठा था मेरे बगल में है, ऐसे इतना बड़ा साइको। अब मुझे जरा सा भान नहीं था। अच्छा, ये बातचीत भी नहीं करता था, मतलब इसके मन में कुछ न कुछ चलता था? हाँ, ये बातचीत बहुत ज्यादा नहीं बोलता, वो एकदम शांत रहता है, और दिन में जल्दी निकलता भी नहीं था, रात में निकलता था। और कचहरी जब जाना होता था तो सुबह निकलता था, नहीं तो फिर रात में ही। उसको अभी 2 साल, 1.5-2 साल हो गया रिटायर हुए। यहाँ अभी पूरे गांव के लोग उसको बराबर देख नहीं पाए हैं। हाँ, किसी से बोलना नहीं, एकांत में रहना, कुछ न कुछ नई खुराफात करते रहना। जैसे यहाँ की जमीन मिल गई, आपको एक एरिया दे दिया गया कि भाई ये वाला यहाँ इतना का विवाद है, तो इतना लालता को दे दिया गया, चलो भाई इतना ले लो, ठीक, अब सही, हाँ ठीक। उसके बाद अगले 1 हफ्ते बाद इस आगे वाली जमीन पे मुकदमा, फिर यहाँ पा गया, फिर इस जमीन पे मुकदमा।
यानी है उसके पास एक जमीन का कहे तो हवस, जैसे कि हमारा हमको मिलता जाए मिलता हमने यहाँ तक दे दिया, ये मेरा बहुत पुराना रास्ता है, जी। अब इस पे मुकदमा है, अब ये वाला चाहिए, ये सब हमारी चक है, सबको लेके मुकदमा है। अच्छा, यानी जो आपके अगल बगल की जमीनें हैं उसको सब चाहिए थी। हाँ सब, ये मकान भी पहले मुकदमे में दिखाया है मकान प्रतिवादी, मेरे ऊपर मुकदमा जब किया था। अब वाला जो नया मुकदमा किया है ये दिखाया कि मकान वादी, मतलब उसका है, हम जबरदस्ती कब्जा किए हैं। अच्छा, आप कहीं रहते हैं, कुछ नौकरी करते थे कि चले गए थे? नहीं भैया, नौकरी नहीं करता था, प्राइवेट जॉब, कोई सरकारी नौकरी थी नहीं, तो मैं यहाँ भी छोटा मोटा जो भी काम मिल जाता था अच्छा। मैं करते रहता था। कभी पानी पूरी का ठेला लगाता था, कभी भूसी भूसा अपना लोडिंग कर लेता था गाड़ियों पर, गाड़ियों पर लोड करता था भैया, मजदूरी टाइप। मजदूरी भी करते थे, बिल्डिंग का अच्छा खासा काम जानते हैं, लेकिन घर छोड़ के जाते नहीं थे। बच्चों को पढ़ाने के लिए सब कुछ जी जी, बच्चों को, क्योंकि आपके यहाँ शिक्षा स्तर है। जी, आप मेरे बच्चों से बातचीत हाँ। करके देख लियो, आपको लगेगा कि मैंने संस्कार दिया है या नहीं बच्चों से। और मुझे ये खुशी थी कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा धन यही सब है। 4-5 साल जाते जाते मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी, तो मैं बैठूंगा आराम से, बोलूंगा भैया जाओ अपना सब देखो यार, हमसे अब मतलब नहीं, मैं थक गया हूँ। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रही थी। हाँ, कर्ज ले लेके पढ़ा रहा था भैया। तो कुछ नौकरी सिलसिले में कुछ दिन चले गए थे क्या आप? क्योंकि आपके एक साले जी थे, अनुराग के मामा से हमारी बात हो रही थी, बोले कि हमारे जीजा जी होते हैं, उनका कहना था दर्द अंदर से था, हमारे जीजा जी होते तो ये घटना नहीं होती। हाँ भैया, वो अकेले कोई मार नहीं सकता था हमारे भांजी को। कैसे मार देते, किसी बाप के सामने उसके बेटे को कोई काट देता यार, बाप मर नहीं जाता वहीं? नहीं, तब भी तो डर, आपके डर रहती है। ये क्या ये भी हो सकता है क्या कि आप जब गए प्री प्लानिंग की गई कि ये है भी नहीं, क्योंकि उनको लगा? भैया मैं पूरी प्लान बता रहा हूँ आपको कि मैं अचानक से तो गया था जी, एकाएक फोन आया, चाचा कैसे हो? हमने कहा, ऐसी भाषा मुझसे बोला कि अबे कैसा रहेगा बेरोजगार आदमी, बेवकूफी करते हो, मजाक करते हो, कोई काम धाम बताते नहीं, सब लोग बोला। सामने सुना है। हाँ, तो मैं वो बोला कि चाचा साइड आई हुई कंपनी की कोलकाता में, आ जाओ, 8 घंटे का 20-25 हजार मिल जाएगा, ओवर टाइम करोगे तो बचत 25-25 हजार तक घर पहुंच जाएगा। तो हमने कहा यार अच्छा है, धक्के तो खा ही रहा था मैं, एक पैसे के लिए मोहताज था। हमने कहा यार अच्छा है, स्टेट लेवल तैयारी करवानी है बच्चे की, 2 महीने में एडजस्ट हो जाएगा, 40-50 हजार रुपया, तो घर का खर्चा वर्चा काट के 10-20 हजार इसको दे के और इसकी ट्रेनिंग की शुरुआत फिर से करवा देते हैं, और इसका पेपर पर खत्म हो गया है। तो मैं अचानक से ही चला गया, कोई जान नहीं पाया। मैं फोन पे डेली सुबह शाम बातें घर पे करता था मिसेस से अपने। तो 4 दिन बाद इन्होंने कहा कि बहुत खुराफात करत हो आपकी पत्नी ने। हाँ, हमारे लड़का देख देख और घर में हरुआ गरियावली ऐसे बताइए नहीं। तो हमने कहा कि यार जाने दो, जाहिल है वो सब, छोड़ो, अपना काम देखो, अपने बच्चों को देखो, आ जा रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। तो इनकी प्लानिंग तब शुरू हुई जब मैं चला गया कि ये मौका अच्छा है। हाँ, वही, क्योंकि मैं सोशल आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हमारा बात व्यवहार कहीं खराब नहीं है भैया। तो गाँव वाले भी बहुत सपोर्ट करते थे कि चाचा आप अकेले नहीं हो, टेंशन मत लेना, हम लोग हैं। तो जब हम चले गए तो वो इसको लगा कि अब मौका अच्छा है, ये प्री प्लान किया। 8 दिन पहले गाय भैंस सब बेचा, हैंडपंप है आप देखेंगे, उसको बोरे से बांध दिया गया है कि हमको इसको यूज नहीं करना। इतना तगड़ा, मैं सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ, हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये आदमी इस तरह से प्लान कर सकता है। अब भनक भी आप लोगों को लगी नहीं कि पशुओं को हटा देना, मिला के रखा था, बच्चे से भी बोलता था, लेकिन बस मेरे जाते ही इनका रवैया बदलना चालू हुआ। और खबर हमको डेली लगती, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से ये बर्बर हैं, इतने क्रूर हैं, इतने हिंसक हैं, इतने बड़े पापी हैं, ये हम नहीं समझ पाते थे। पापी तो है, हैं, पापी नहीं है तो इस तरह कदम कैसे उठाता हो? अच्छा, निशाना अनुराग ही था इनके जहन में कि वकील साहब जो आ रहे थे? जी, मेरा भतीजा भी निशाने पे था, और वो भी, दोनों को मारने का प्लान था इनको, क्योंकि उस घर में वही एक लड़का है, बाकी हमारे एक भतीजा और है, वो टीचर है, थोड़ा सा परेशान रहता है, स्वास्थ्य उसका बराबर नहीं रहता। मेरे बड़े भैया हैं, चचेरे भाई साहब, तो 2 बार उनका ब्रेन हेमरेज हुआ, ऑपरेशन हो चुका है, तो वो भी जो है, तो उसको लगा ये कि यही दोनों आगे के हैं, इन्हीं दोनों खंभों को तोड़ दिया जाएगा तो इनके पूरा का पूरा एकदम डैमेज हो जाएगा मकान, इनका सारा सपना मतलब कब्जा कर लेंगे, जगह पूरी कब्जा, पूरा जगह कब्जा कर लेंगे भैया। अच्छा, अनुराग की बहनों से भी हमारी बात हुई थी, बताते थे कि थाने पे लोग जाते थे, आप लोग जाते थे तो वहाँ सुनवाई नहीं होती थी? कुछ नहीं होती थी भैया, कुछ नहीं होती। उसका कई बार हमने कि हमको जान से खतरा है,
वो वकील बताता था कि चाचा कुछ सूचनाएं मिलती हैं, तो मैं कहा नहीं यार इतनी बड़ी वारदात थोड़ो होगी, मुकदमा चल रहा है, कोर्ट अगर उसको देगी वो ले लेगा, हमको देगी हम ले लेंगे, और नया नया मुकदमा डेली करता है, नहीं होगा तो जरूरत पड़ेगी तो यार पैसे नहीं हमारे पास, उसको बोलेंगे भैया पैसा दे दे तुम ही ले ले। हाँ, जमीन ही ले ले। लेकिन ये सब हम लोग बातें करते थे, लेकिन कभी कोई इतना गंभीर नहीं बनाया था इस मामले को, हम लोगों की तरफ से कभी इतना गंभीरता से नहीं लिया गया, और मुझसे तो पर्सनली कभी लाठी तक नहीं चली है। कभी झगड़ा होती थी, उसका लालच देख के गुस्सा हो जाते थे, आता था यहाँ तक बोलता था ये रास्ता नहीं है, ये सब मेरा है, रास्ते को भी बंद करना चाहिए। इसी रास्ते से आप लोग आते जाते थे? बहुत यही एक रास्ता है, वो बचपन से मैं देखते आ रहा हूँ कि हम लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। अच्छा, अब इसको भी कहता था कि हमारा है? हाँ, ये बोलता था ये पूरी जमीन मेरी है। खड़ंजा नहीं लगने दिया? नहीं लगने दिया। मिट्टी बारिश में यहाँ पानी वानी कीचड़ हो जाता है, हम लोग इसी में से गाड़ी घोड़ा लेके जाते हैं, वो मिट्टी नहीं डालने देता। खड़ंजा की बात छोड़िए, मतलब ये पूरा रास्ता को लेके पूरा सड़क तक जाना? जी जी, उसकी जमीन की भूख भैया ने मेरे बच्चे को खा गई। उसकी जमीन की भूख नहीं? जी, उसकी जमीन की भूख। उसके पास इतना पैसा था, उस नॉनसेंस आदमी को ये नहीं मालूम कि यार इतने पैसे में कहीं जमीन लेके छोड़ दूंगा, लेकिन उसको ये चाहिएगा था कि ये झारखंड से आया हुआ था कि यहाँ से वहां तक मेरा ही साम्राज्य, इस पूरे एरिया में मेरे जैसा कोई दिखना नहीं चाहिए। और बहुत गिने चुने लोग तो उससे बात करते थे कभी कदार, तो कहता था कि है कौन मेरे बराबर का, मेरा, हाँ मेरा बेटा दरोगा है, इतना रुपया मैं लेके आया हूँ, यहाँ है कोई, हम इसीलिए किसी से बात नहीं कर, मेरे बराबर है कोई नहीं है। रिवॉल्वर कहते हैं, कुछ पिस्टल उस्टल दिखाया था, वायरल भी हुआ था कुछ वीडियो, वो पुलिस उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया? कुछ नहीं, पता नहीं, कुछ भी नहीं किया, कार्रवाई किए थे? कुछ भी नहीं किए थे, कुछ भी नहीं किए थे। तो तभी तो और मनबड़ हो गया होगा, हम पिस्टल निकाल रहे हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं जी भैया बिल्कुल, जाता था पैसे देता था, पैसा जाहिर सी बात है। अब क्या खोल के सब जानते हैं कि कार्रवाई क्यों नहीं होती, एकदम एकदम। लेखपाल के यहाँ से कार्रवाई क्यों नहीं होती, थानेदार के यहाँ से कार्रवाई क्यों नहीं होती, किसी गरीब के लिए क्यों नहीं खड़े होते लोग, सब जानते हैं। अच्छा, उसके घर में इतना हथियार निकला, तलवार निकली, बताते हैं पूरा जखीरा निकला। अच्छा, ये सब इकट्ठा कर रहा था, कभी आप लोग भनक नहीं लगी थी कि था है कि नहीं है? ऐसा जानते थे आप लोग? नहीं, कुछ भी नहीं जानते थे, नॉर्मल से जिंदगी जीने वाले हम लोग को कल्पना से परे था वो सब। अच्छा, क्यों इतना इकट्ठा करके रखा था? क्यों इतना इकट्ठा किया था? आदमी तो बहुत गाँव में किसी के पास चाकू होगी तो सब्जी काटने के लिए भले होगी, नहीं तो कोई हथियार तो मैं ख्याल से नहीं रखता है इस दौर में। कुत्ते को मारने के लिए डंडा ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलता। लेकिन इतना हथियार रखने का मतलब आप वही सोच लीजिए कि उसका एक ही लोग को मारने के लिए तो वो आया था नहीं, वो तो सोचा था 2 4 6 को काटेंगे, जो भी मिल जाएगा सामने सबको काट देंगे। कानून से डर नहीं थी उसको? नहीं भैया, वो झारखंड में वहां भी अपराधी रह चुका है, ये वहां इसका कुछ हुआ नहीं है। अच्छा, लोग बताते हैं उसके साथ काम करने वाले, सामने आने से भाई लोग घबराते भी हैं, लेकिन बता रहे थे कि ये 15 दिन 20 दिन की छुट्टी लेके जब घर आता था, एक हाजिरी बाबू थे, वो हाजिरी लगाते थे वहाँ कोयलरी में, जहाँ कोल माइल चलते, हाँ नौकरी का। तो इसका एब्सेंट 15 दिन का डाले थे, बहुत बार कहा कि प्रेजेंट कर दो, सब नहीं बोले, जान से मार दिया था उनको। एक कोई पंडित जी थे, वो जेई थे, माइंस के खदान जो चल रहा था काम कोयले में, उनको मार डाला था वहां ये। और सारी चीजें ये वहां से ना जब भी आता था तो झाड़ू का बंडल लेके आता था, बड़े बड़े बैग्स लेके आता था, उसी में रखता था, लेके आता था। हाँ, वो झाड़ू के अंदर लाता होगा या बैग में रखता होगा? हाँ, लाके उसे ट्रेन में फेंक देता रहा होगा, अपना चला गया। हाँ, इसी तरह से लाया था, सामने से थोड़ी लाया होगा। कभी कोई देख नहीं पाया, पूरा गांव चकित है कि यार इतना हथियार तो किसी के घर में नहीं है। सवाल ही नहीं है, कहीं नहीं होगा, किसी दूसरे गांव में भी आप चेक करेंगे, एक तरफ झड़ती करेंगे, कहीं नहीं, अभी भी नहीं, कहीं नहीं। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि वो किस तरह का आदमी था। आप खुद सोचिए, पूरा का पूरा, ठीक है उस परिवार में कोई एक सही रहता तो वो बताता ना कि यार हमारे घर में इतने हथियार है, आप लोग सतर्क हो जाओ, या अपने भाई को समझाता, अपने लड़के को, भतीजे को समझाता कि तुम लोग ऐसा मत करो। सबकी सोची समझी साजिश थी ना, जब काटेंगे तो एक ही बार में 1 को मारेंगे या 10 को मारेंगे, एक ही धारा लगेगी। झगड़ा अगर होती है तो सब लोग घर पे नहीं होते, झगड़ा बता के नहीं होती, यहाँ तो सुनियोजित गैंग बना के मारा गया है। सबके हाथ में एक साथ हथियार अचानक से सबके साथ प्रकट कैसे हो जा रहे हैं? पूरी तैयारी है, सुबह का टाइम है, गांव वाले भी कोई नहीं मिलेंगे, सब अपने घर पे, सबके पास 2 4 ठो जानवर हैं,
गाय है, भैंस है। अरे कितने लोग सो के उठे नहीं होंगे 7 बजे 7:30 बजे लेट हाँ, उठते हैं। तो बस इन लोगों का डेली का था, सुबह इसी रास्ते से निकलते थे, इसे खेत में घूमने जाते थे। वो लोग अपना देखे होंगे कि सुबह सुबह तैयार रहो, आएंगे, दौड़ा के मार देना। मतलब कोई झगड़ा कोई झंझट नहीं, अचानक आक्रमण बोल देना। अचानक आक्रमण नहीं, ऐसे 3-4 ईंटें बिखरी हुई थी यहाँ पे जी। तो वही उठा के फेंक दिया गया उस साइड। हाँ, रास्ते में आने जाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, बस टुकड़ा है, हाँ, गाड़ी घोड़ा आ रही है, पड़े भी अभी भी हाँ, अभी भी पड़े हैं। तो जो एकदम बीच में था वही उठा के टुकड़ा फेंका हाँ, गया। कोई वहां बाइक से गिर जाके साइकिल से गिर वहां जाएगा। तो वो ब्यौरे से पहले से तैयार थे, बस इसी बात पे ललकारते हुए गए। हम तो थे नहीं, गांव वाले बताते हैं, अगल बगल वाले बताते हैं कि चाचा एकदम हम लोग को पता ही नहीं था कि इस तरह की सब तैयारी करके रखे हैं। अच्छा, पुलिस की जो अभी तक कार्रवाई हुई है, गिरफ्तारी तो सबकी हो गई है, उससे कितना संतुष्टि है आपको जो है? भैया एक मजबूर बाप अब संतुष्ट कहाँ हो पाएगा। अब कितनी संतुष्टि है, संतुष्टि की बात आप लोग करते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। नहीं जैसे नहीं, कि कभी कभी होता है कि संतुष्ट- आरोपी जो है उनको सजा मिले, ये होता है ना। संतुष्टि तो कोई संतुष्टि आपको नहीं दे सकता। बस वही चीज ये भैया। सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपको कोई संतुष्टि नहीं दे। आपने जो खोया है वो संतुष्टि कोई नहीं दे सकता। लेकिन होता है ना कि जो आरोपी हैं, मेरे साथ घटना को अंजाम दिए हैं, मेरे साथ घटना की है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल होनी चाहिए, और कानून है, सरकार है। और अगर योगी बाबा के राज में ऐसी का घटना होती है तो मुझे तो नहीं लगता कि कार्रवाई नहीं होगी। आज नहीं कल देर सवेर होनी तो है, हो जाएगी कार्रवाई। क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी ना, समाज में एक गलत संदेश जाएगा, वही ये गलत संदेश जाएगा। और दूसरी बात, यहीं पे आके आज नहीं कल यहीं पे आके वो फिर रहेंगे भैया, बताइए। वो तो रहेंगे ही, छूट गए जमानत तो माइंड तो उनका ऐसा ही है कि कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, भाई तो जमानत फिर वो आगे भी घटना को अंजाम तो कोई न कोई प्लान बना के दे ही सकते हैं, किसी और को काट सकते हैं। तो इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी कार्रवाई से कितनी संतुष्टि, कोई वो मेरा पर्पस है। क्या संतुष्ट होंगे लोग जब इतने छूट जाएंगे? तो किस तरह की सजा मतलब चाहते हैं आप लोग भी? क्योंकि गांव चाहता है, क्षेत्र चाहता जो आप लोग चाहते हैं वही हम भी चाहते हैं। क्योंकि आप अपने दिल पे हाथ रख के कभी सोचिएगा कि इसको गांव में रहने दिया जाए कि नहीं रहने दिया, आपका दिल खुद जवाब देगा। नहीं, कोई नहीं चाहेगा इस तरह के जो विकृत मानसिकता के लोग, विकृत मानसिकता है ऐसी, ये मानसिकता विकृत मानसिकता है। इस ऐसी मानसिकता के लोगों को तो या तो जेल में ही रह जाए, या तो फांसी दे दी जाए, या तो फिर इनको किसी ऐसे टापू पे दे दिया जाए कि जहां की ये खुद को अगर राजा समझे और कोई न रहे। एक सवाल तो उठता है, सोशल मीडिया पे भी सवाल आता है कि योगी के राज में इनकाउंटर बहुत तेजी से होते हैं। इस पे में भी लोग आशा लगाए थे कि आरोपी का इनकाउंटर हो जाएगा, तो लेकिन हुआ नहीं। क्या मंशा लगती है? देखिए, आरोपी अगर कहीं अनजाने में या फिर झटके में झगड़ा विवाद की वजह से अगर ऐसा किया होता तो वो यहीं पकड़ा जाता। इन सब का प्री प्लान था कि ऐसा करने पे ऐसा हो सकता है, तो तुम लोग मुख्य आरोपी सीधा लखनऊ कैसे गया, सोचिए। लखनऊ पहुंच गया क्योंकि वो उसको गाइड किया जा रहा था ना, उसको गाइड किया जा रहा था कि तुम ऐसा किए हो तो ठीक है, तुम ये कर लो, अभी तुरंत आ जाओ। वहां पत्रकार के साथ हाजिर किया जाता, पहले से ही इनकाउंटर ना हो। हाँ, कि इनकाउंटर पत्रकार के साथ हाजिर किया जाता है। वहाँ सीसीटीवी कैमरे में आता है थाने में, और उसके बाद उसको वहां से मेडिकल भी कराया जाता है। मेडिकल करा के फिर यहाँ हैंड ओवर किया जाता है। देखिए, वो तो ठीक है कि मान लीजिए वो पहले प्लानिंग था उनको करना, तो कहीं ना कहीं पुलिस के सवाल पे भी मनसा उठता है ना। पुलिस इनकाउंटर, देखिए पुलिस कैसे इनकाउंटर कर लेती है? मेरी बात सुनिए, अब हम सवाल करने के कंडीशन में है ही नहीं है, लेकिन ये सवाल जो आपने हमसे कहा है, ये सवाल अगर आप प्रशासन से पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। प्रशासन को ही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि आखिर कभी कभी होता क्या है कि ये इनकाउंटर करते हैं, कहते हैं कि बदमाश पकड़े थे और पकड़ के ले जा रहे थे, वहां छुड़ा के भाग गया, इसके लिए इनकाउंटर हो गया। ये सरकार या इनकाउंटर करना चाहती तो करना लेती। भैया, मैं तमाम सारे मुद्दों की बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है, न बारीकियां पता है, न कानून का पता है मुझे, और न बहुत सारी चालाकी मुझे आती है। सही कह रहे हैं, इतनी जानकारी नहीं है बस भैया। धन्यवाद, नहीं तो अब दिल भर आएगा, मैं फिर रोने कोई बात नहीं है। देखिए, हमने बहुत इनसे हमारी बात करने की इच्छा भी नहीं थी, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी या मीडिया के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि इस परिवार के साथ लोग खड़े हैं और इनके दर्द में लोग खड़े हैं और आ रहे हैं। अच्छा, जनप्रतिनिधि लोग भी तो कुछ आए थे, कुछ आश्वासन दे रहे हैं? आए थे, आश्वासन दिए हैं। दरअसल जनप्रतिनिधि भी चाह के कुछ नहीं कर पाएंगे ना तुरंत, वो तो अब बात कानून की है ना।
अब सारी चीजें न्यायालय तय करेगा। तो जनप्रतिनिधि कोई भी आएगा तो उनका मकान ऐसे हाथ से धक्का देके थोड़ी गिरा देगा। अच्छा, एक लास्ट सवाल। अच्छा, ये कुछ लोग जो खड़े हैं आपके साथ है सहारा देने के लिए, तो ऐसे में कुछ हिम्मत बधी कि जो हमारे साथ खड़े हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हिम्मत दे रहे हैं? जी भैया, मैं तो उसी दिन मर गया था और मैं सुसाइड भी कर लेता। ये सब आप लोगों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, अपने देशवासियों, भारत देश की संस्कृति और जो मैंने आज तक देखा है, आज अपनी आंखों से देखा कि मुसीबत की घड़ी में ये गरीब बाप जब एकदम टूट चुका था तो पूरा देश मेरे साथ खड़ा हुआ। बस ठीक। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। बस देखिए, सही में जो है इनके साथ जो घटना घटी है उसकी चहुओर निंदा हो रही है, आरोपियों की सजा की बात हो रही है और लोग इनको ढाढ़स भी बधा रहे हैं। हमारा बात करने का, दिल दुखाने का कोई आशय नहीं था कि आपका दिल दुखे। हाँ, और मैं थोड़ा सा इसलिए बातचीत किया कि अभी तक जो है इनसे बातचीत नहीं हुई थी। एक पिता पुत्र के खोने का कुछ जो दर्द होता है वो पिता ही जान सकता है। फिलहाल आप लोग तमाम इस घटना को देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे घटनाएं चल रही हैं। इस वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट करिएगा और हम तो सरकार से भी गुजारिश करेंगे या जो कानून व्यवस्था है, जो अपने जो न्यायपालिका है, कि जल्द से जल्द जो है आरोपियों को तो सजा बड़ी से बड़ी मिलनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ पूरा देश खड़ा है। हम कहते हैं कि यहाँ तक सामाजिक कार्यकर्ता जज सिंह अन्ना भी कलेक्ट्रेट में धरने प्रदर्शन पे बैठे हैं कि इनके परिवार की जो है मदद होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी वही डर बना है कि कोई जमानत पे छूटेगा, यहाँ आएगा तो फिर इनको डर पड़ी हुई है, क्योंकि जिस तरह से ये जघन्य अपराध किया गया ये क्षम्य नहीं है। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।